हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करते हैं तो एंड ऑफ द डे 1.077 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बट बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका अगर आप देखेंगे तो 1.19 यानी कि न्यूट्रल जोन में आने की तैयारी पे है। 1.2 के ऊपर ही न्यूट्रल जोन में आ जाएगा। ठीक है, इंडिया विक्स को देख लेते हैं। इंडिया विक्स में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, 11.19 पे ही ट्रेड कर रहा है। दिन में हालांकि एक बार 12.18 तक का हाई बनाया था, तो 12 के ऊपर निकलने में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज जब तक 12 के नीचे और 11 के आसपास बना हुआ है तब तक इंडिया विक्स से कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो देखिए, एग्जैक्टली कैश मार्केट में 492 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईज अभी भी नेगेटिव ही बने हुए हैं। डीआईज उसके सामने 700 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं मार्केट कितना अभी नेट परचेज में चल रहा है, क्योंकि कल तक हमारा मार्केट 362 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा था। इसमें हम 700 कॉन्ट्रैक्ट आपके डीआईज का ऐड कर देते हैं, जिसमें से हम 497 कॉन्ट्रैक्ट आपके एफआईज का आज का नेगेटिव डेटा माइनस कर देते हैं। दैट मींस मार्केट आपका 565 कॉन्ट्रैक्ट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में देखने को ये मिलेगा कि अभी अभी अगर आप देखेंगे तो खुलने ओपन हुआ था 34,064 के लेवल पे, हाई है 34,103 का। तो कल का हाई 168 के अराउंड का था। ठीक है, और क्लोजिंग डाउ जोन्स की अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज था 34,095 में। अभी हम 99 पे चल रहे हैं, एकदम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। 64 पे हम ओपन हुए थे, 38 का लो है। तो फ्लैट डाउ जोन्स ही वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है कल की तरह। लेकिन हाँ, एक चीज आज जो आपको देखने को मिलेगी कि यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट आज पूरे नेगेटिव ही थे दिन भर। और डाउ जोन्स में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रैली पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रही है। लगातार ये पॉजिटिव ही क्लोज हो रहे हैं, जिसके दम पे हमारा निफ्टी भी एक अच्छी खासी ओपनिंग कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। तो देखिए, हमारा कल के लिए कल हमने आज के लिए बहुत क्लियर सा व्यू दिया था मार्केट में। व्यू हमारा बहुत क्लियर था कि अगर 400 के ऊपर 450 के आसपास सपोज मार्केट खुलता है तो 450 से हम एक लॉट बाई करेंगे, 400 से हम सेकंड लॉट बाई करेंगे, और 400 के बिलो अगर मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट 350 से 310 तक के थे। चलिए, 5 मिनट्स की चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो ये आज की फर्स्ट कैंडल थी 9:15 की। 410 का हाई बनाने के बाद ही फर्स्ट कैंडल का ही लो है 348। खुलते साथ मार्केट ने आपका फर्स्ट टारगेट सेल साइड का हिट कर दिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि उनको लेने का मौका नहीं मिला, जो कि सच है कि बहुत सारे लोग नहीं बाई कर पाते फर्स्ट कैंडल से। जिन लोगों ने किया होगा उनकी बात अलग है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आपको मार्केट ने मौका दिया। हाई है 398 फर्स्ट कैंडल का, सेकंड कैंडल का 397.40। सेम वही पैटर्न, डबल टॉप का कंसेक्यूटिव 2 कैंडल ने बनाया। यहाँ से बिल्कुल आप एक बार 400 का लेवल भी था, यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट अगर आप करते तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो है आपका 329.25 पैसे का, और यहाँ पे लो है 329.10 पैसे का। तो यहाँ पे फिर वही सेम चीज, डाउन साइड पे डबल कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल ने सेम लो बनाया है, और यहाँ पे आपका डबल बॉटम का पैटर्न था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने शॉर्ट किया तो आपको इजीली 400 के बिलो 329 तक मार्केट आया था। दैट मीन 70 पॉइंट्स मिले। और यहाँ पे कंसेक्यूटिव दोनों कैंडल्स का लो बिल्कुल सेम है। 329.25 पैसे का इस कैंडल का लो है 11.50 वाली, और 11.55 वाली कैंडल का लो है 329.10 पे। तो यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिव दोनों कैंडल ने लगभग सेम लो बना के यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न बनाया। और फिर यहाँ से अगर किसी ने बाई किया होगा 330 के आसपास से, तो ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। 423 तक का लेवल मार्केट ने हाई बनाया था एंड ऑफ द डे, और क्लोजिंग की है 410 का इस कैंडल का लो, तो 406 पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो एटलीस्ट अगर किसी ने यहाँ पे आपका 330 से बाई करके ऊपर 410 में भी बेच दिया होगा माल, तो भी आपको इजीली मिनिमम साइड पे भी, या चलिए 400 पे भी बेच दिया होगा तो भी 70 पॉइंट यहाँ पे मिले, और यहाँ से शॉर्ट करने पे आपको 70 पॉइंट मिले। मतलब टोटल दिन भर में आपको इजीली 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता था। और पैटर्न बिल्कुल वही सेम है, डबल टॉप डबल बॉटम। इसके अलावा कोई टेक्निकल या कुछ भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको मौका नहीं मिला तो मार्केट ने यहाँ आपको बिल्कुल मौका दिया शॉर्ट करने का भी, और यहाँ पे बिल्कुल मौका दिया बाई करने का भी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो पैटर्न्स है ना, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप पे जब कंसेक्यूटिव 2 कैंडल आपका हाई सेम बना रहा है, दैट मींस उसको आप डबल टॉप, और जब बॉटम पे बना रहा है तो उसको डबल बॉटम कंसीडर करके बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छा रिटर्न आपको मार्केट से मिलेगा। ये मैं आप लोगों को पिछले
80-90 वीडियो में समझा चुका हूं। चलिए बात कर लेते हैं अब यहां से कि कल के लिए कैसा व्यू मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखिए आज क्या हुआ, आज की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न टॉप पे, क्योंकि इस कैंडल का हाई कल का 423 का, आज का 423.50 का। तो या तो मार्केट खुल जाए इसके ऊपर, या तो खुलने के बाद 423 के ऊपर निकल जाए, तब तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। फिर आपको मार्केट ऊपर की तरफ ये 490 तक का जो ट्रेंड लाइन है इसके टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन सपोज अगर मार्केट आपका खुलने के बाद नहीं टिक पाया या 423 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, तो फिर ये जो आपका ट्रेंड लाइन है 302 तक का एक बार मार्केट आपको यहाँ आता हुआ दिख सकता है। चलिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए 400 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। हम 406 पे क्लोज हुए हैं, 423 का एंड ऑफ द डे हमने हाई बनाया, लेकिन फिर भी 71 लाख के राउंड आपके कॉल राइटर्स 400 पे खड़े हैं और उसके सामने 69,50,000 आपके पुट राइटर्स खड़े हैं। ठीक है, तो 400 का लेवल मेक और ब्रेक का हो गया। नीचे इमीडिएटली 350 पे आ जाएगा आपका सपोर्ट, वहां पे 64 लाख पुट राइटर्स है, 24 लाख कॉल राइटर्स है और 300 तो बड़े सपोर्ट का काम कर ही रहा है। 41,000 आपके कॉल राइटर्स है और 80 लाख ही आपके पुट राइटर्स है। ऊपर की तरफ भी अगर बात करें 450 के लेवल पे 65 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 16 लाख ही पुट राइटर्स है, तो 450 का लेवल इतना इजीली मार्केट नहीं ब्रेक करेगा। हाँ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज आ जाए अच्छी या फिर प्रॉपर पॉजिटिव वॉल्यूम एडिशन आ जाए तो एक अटेम्प्ट कर सकता है और फिर ब्रेक किया तो 490 तक हम जा सकते हैं। लेकिन 500 का लेवल भी इतना इजीली नहीं तोड़ेगा क्योंकि 84 लाख वहां पे कॉल राइटर्स है और 17 लाख से पुट राइटर्स है। तो कल के लिए जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या व्यू लेके आपको कल मार्केट में काम करना चाहिए। सबसे पहले बात कर ले ओपनिंग रेंज की। तो देखिए फ्लैट सी ओपनिंग ही आपको देखने को मिलने वाली है, कोई बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मार्केट आपका फ्लैट ही चल रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम मुझे यूएस मार्केट से भी नहीं लग रहा है क्योंकि वैसे तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 250 के अराउंड आ रहा है। नीचे 33,000 का लेवल भी इतना इजीली नहीं टूटेगा, अगर टूटा तो फिर मार्केट 840 से 880 की रेंज में 33,840 से 880 की रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट खोजने फिर नीचे आएगा। तो इसीलिए जब तक एक रेंज में आपका डाउ जोन्स बना हुआ है तब तक एक बहुत बड़ा कोई भी मोमेंटम डाउ जोन्स में नहीं आने वाला, यूएस मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, तो हम भी कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं करने वाले। हम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। ठीक है, ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो 406 पे हम बंद हुए हैं, तो 19,380 से लेके 19,430 ये आपकी ओपनिंग रेंज बनेगी। इसी रेंज में कहीं ना कहीं आपका मार्केट खुलता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 19,400 का ही। सेम स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, अगर 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 19,400 के ऊपर क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या फिर चाहे मार्केट 410 पे खुल के नीचे आए या फिर 380 पे खुल के ऊपर जाए, लेकिन एक बार 400 का लेवल रिगेन करने के बाद इस लेवल को दोबारा ब्रेक ना करे डाउन साइड, इसको एज एन सपोर्ट ट्रीट करें, तो बिल्कुल आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से बाइंग इनिशिएट करके जाएंगे। टारगेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 450 से लेके 490 तक के लेवल्स आपको बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि 450 से 500 के रेंज में हेवी कॉल राइटिंग हो रखी है, वो इतना इजीली मार्केट को ऊपर इससे ज्यादा निकलने देंगे नहीं। तो टारगेट्स की बात करें तो फिर आपके लिए टारगेट्स ऊपर की तरफ बनेंगे 19,440 का पहला और 19,490 का दूसरा। और 440 के पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 450 का लेवल का 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, नीचे ब्रेक नहीं कर रही है, तो हम अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 490 के लिए, अदरवाइज यहीं पे हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे हमारे इंट्राडे पोजीशन का। ठीक है, 400 के अबव अगर 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है और आप यहाँ से बाइंग करते हैं तो। स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस 19,350 का लेके चलेंगे अगर आप बाई कर रहे हैं मार्केट को 400 के अबव तब। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल की, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी रैली दिखा चुका है और बात यह है कि थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। प्लस जो मेजरली बात है ना, वो बात यह है कि कल और आज की कैंडल ने कहीं ना कहीं डबल टॉप का पैटर्न बनाया है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये इस हाई पे डबल टॉप का पैटर्न बनना एक बहुत ज्यादा चांसेस ये बता रहा है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग कल देखने को मिल सकती है। तो हम मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं कि अगर 400 के बिलो हमें मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल दिन के किसी पॉइंट में आती हुई दिखती है और तीनों 400 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, या फिर मार्केट 410 पे खुल के नीचे आए या 380 से ऊपर जाए लेकिन 400 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, इसको पार ना कर पाए, तो आप यहाँ से बिल्कुल क्या करेंगे, शॉर्ट इनिशिएट करेंगे
टारगेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19,350 पे ही आएगा पहला लेवल। अगर 350 का लेवल फिर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ दिया, ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो आप टारगेट एक्सटेंड कर लेंगे 19,310 के लिए, क्योंकि 300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है पुट राइटर्स का। ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस बनेगा आपका 19,450 का। अब देखिए रेंज की बात कर लेते हैं फिर से। हमारी रेंज क्या बन गई? हायर साइड पे हमारा रेंज है 19,490, लोअर साइड पे हमारा रेंज है 19,310। इसी रेंज पे मार्केट आपका टोटल कल के पूरे दिन में वर्कआउट करेगा। अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है चार्ट्स पे। तो आपको इस रेंज को कैसे वर्कआउट करना है इस बात को समझ लीजिए। अगर सपोज कभी भी 490 का लेवल मार्केट तोड़ देता है तो आप क्या करेंगे, 450 का स्टॉप लॉस डालेंगे और टारगेट अपने ओपन छोड़ देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए सपोज यहाँ पे आपने 2 लॉट बाई किए, इंट्राडे पोजीशन है आपकी, 2 लॉट आपने बाई किए। फर्स्ट लॉट आपने 440 पे बुक कर दिया, सेकंड लॉट के लिए आपने 490 का पोजीशन, 490 के टारगेट्स के लिए आपने पोजीशन ओपन रखी। ठीक है। 490 आया, आपने रिव्यू करके देखा 3-5 मिनट की कैंडल 500 को तोड़ के ऊपर जा रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे 450 या 470 का एक स्टॉप लॉस डालेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट ओपन छोड़ देंगे। सपोज आपको 540 तक अगर लेवल मिल जाता है तो फिर वहां पे आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और सपोज ऐसे 510 से ही मार्केट घूम के वापस आ जाता है और 470 का आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता है, तो भी 2 लॉट में आपको मिनिमम साइड पे 40 और 70 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिल जाएगा। ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं यही केस उल्टा हो जाता है कि 490 तक मार्केट जाता है और यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे ही इसे क्लोज कर रही है, 500 को नहीं ब्रेक कर पा रही ऊपर की तरफ, तब आप क्या करेंगे, 490 पे पूरा प्रॉफिट भी बुक करेंगे और यहाँ से मार्केट को बिल्कुल एक बार शॉर्ट भी करेंगे। टारगेट्स आपके वही रहेंगे, 450 का पहला टारगेट, 440 का पहला टारगेट और 400 का दूसरा टारगेट। क्लियर है? ये बात हो गई आपके मार्केट में जब आप बाइंग कर रहे हैं पहले, उसके बाद आपको 490 जब अगर आता है तो आपको कैसा रिएक्शन देना है दोनों ही केस में। अगर 500 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो भी आपको कैसे वर्कआउट करना है, और 500 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ पाता तो भी आपको कैसे वर्कआउट करना है बाई के केस में। जब अगर आप पहले बाई कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है ये मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। सब सेल के केस में देखिए, सेल के केस में 400 के बिलो आपने शॉर्ट किया, 350 आया, यहाँ पे आपने रिव्यू किया, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 350 के लेवल को ब्रेक कर रही है, आपने टारगेट इंक्रीज कर लिया 310 के लिए। ठीक है। यहाँ पे मार्केट 310 पे आया तो यहाँ पे आप क्या रिव्यू करेंगे कि क्या मार्केट 300 के लेवल को कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से ब्रेक कर रही है, कर लेगी तो अपने टारगेट्स को ओपन कर छोड़ देंगे और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस डाल देंगे 330 का। बेनिफिट सेम वही कि फर्स्ट 50 और 70 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा। अगर मार्केट सपोज 290 का लो बना के वापस 330 आता है तो भी आपको 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिल जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि 300 के आसपास से मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, 300 के लेवल को मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ से 300 के आसपास से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 350, सेकंड टारगेट 400 और स्टॉप लॉस आपका बाइंग के साइड में, क्योंकि आप 300 से बाई कर रहे हैं तो नीचे 250 या 270 का स्टॉप लॉस डाल के आप लेके जा सकते हैं। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी है। देखिए इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, दिन में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको निकल के आएगा। दिन भर में इंट्राडे पोजीशन से वर्कआउट कीजिए, भले ही मार्केट आपका 380 पे 380 से 430 की रेंज में खुले, लेकिन आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो 19400 का ही रहने वाला है। 19400 के ऊपर अगर मिलता है तो बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कीजिए, नीचे मिलता है तो बिल्कुल सेल इनिशिएट कीजिए, लेकिन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मार्केट में मिलेगा। जैसे आज के मार्केट में भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया अभी कि मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट खुला, मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ पे खुलने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में दी थी। आपको मौका नहीं मिला, आपने डबल टॉप के पैटर्न का यूज किया, यहाँ पे आपको बिल्कुल मौका मिला मार्केट में सेल करने का। फिर यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न यूज करके बिल्कुल मौका मिला आपको बाई करने का, और दोनों ही केस में मिला के आपने 140 पॉइंट्स का इजीली प्रॉफिट बनाया। बाइंग भी की, सेलिंग भी किया, लेकिन इंट्राडे में 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी निकाला। तो यही बेनिफिट है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको दोनों मौके मिलेंगे, सिर्फ आपको मौके का फायदा उठाना आना चाहिए। ठीक है। चलिए ये होगी बात आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। हाँ, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, पहले मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 440 का रहेगा आपका कल का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 490 का। ठीक है। नीचे की तरफ तो 350 से 310 का ही रहेगा। और स्टॉप लॉस की बात करें, बाई के केस में 350 का स्टॉप लॉस, सेल के केस में 450 का स्टॉप लॉस।
चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी ने देखिए आज क्या किया। ये जो लाइन थी हमारी 591 की, आज कंसेक्यूटिव सेकेंड डे बैंक निफ्टी ने इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और ग्लोबल मार्केट्स एक बार फिर देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स तो फ्लैट ही चल रहे हैं। दैट मीन्स हम देखिए कल क्या होगा ना, कल देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि निफ्टी पे हम बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास है। 400 पे अभी भी कॉल राइटिंग ज्यादा है, भले 1-1.5 लाख से ज्यादा है लेकिन ज्यादा तो है। तो अगर खुलने के बाद मार्केट में डाउनफॉल आ जाता है ना, तो बैंक निफ्टी आपका बहुत इजीली आ जाएगा 500 के लेवल के आसपास। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे हालांकि टारगेट 700 से 900 तक के थे और नीचे के साइड 350 से 200 तक के थे। बैंक निफ्टी खुला कहाँ 598 पे। चलिए इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 598 पे बैंक निफ्टी खुलने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, 607 पे बैंक निफ्टी का से आपका ओपन हुआ था फर्स्ट कैंडल में, और लो क्या था 448 का फर्स्ट कैंडल का। यहाँ पे सेम वही चीज आपको देखने को मिलेगी, 511 का हाई, 513 का हाई, 2 पॉइंट के अंदर, जबकि मैंने आपको रेंज दे रखी है बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का। तो यहाँ पे आपको क्लियरली डबल टॉप का पैटर्न, इसको आप कंसीडर करके अगर आपने शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे देखिए लो क्या बनाया बैंक निफ्टी ने 284 का, और यहाँ पे सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। इस कैंडल का लो 284, इस कैंडल का लो है आपका 283.85 पैसा। 15 पैसे के अंदर कंसेक्यूटिव 2 कैंडल अगर सेम लो बना रहा है, दैट मीन्स इसको आप डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर किसी ने भी बाई किया होगा तो अच्छा खासा टारगेट उसे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाई है 799 का। ठीक है, सेकंड कैंडल का हाई 792 का। एंड ऑफ द डे हमें पोजीशन काटनी ही थी, तो अगर 780 पे भी आपने पोजीशन काटी होगी तो आपने बाई कहां से किया था, 300 के लेवल से सपोज आपने बाई किया था, या ये लेवल आ रहा है 280 का। ठीक है, 300 के आसपास से भी अगर मान लेते हैं आपने बाई किया होगा तो भी ऊपर आपको इजीली यहाँ पे 780 मतलब 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। यहाँ पे अगर 500 के बिलो आपने शॉर्ट किया था तो भी एटलीस्ट आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। दैट मींस 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज आप मार्केट से बैंक निफ्टी में बना सकते थे। सिंपल सा वही लॉजिक डबल टॉप और डबल बॉटम का फॉलो करके मार्केट ने यहाँ भी आपको प्रॉपर मौका दिया। ठीक है, तो टारगेट की बात करें, जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो भी 700 का लेवल, तो किसी ने चलिए कोई टेक्निकल भी फॉलो नहीं किया तो 500 के आसपास से अगर इसने बाइंग करके छोड़ भी दिया होगा तो 350 आपका स्टॉप लॉस था, 340 वो तो ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब यहाँ से आपका रिगेन कर रहा था, यहाँ से जब मार्केट आपका रिगेन कर रहा था, तो सपोज यहाँ पे किसी ने 500 के लेवल से अगर बाइंग भी की होगी यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बाद तो आपका 350 आया ही नहीं, 340 का स्टॉप लॉस वो तो आया ही नहीं, और यहाँ पे भी मार्केट खुलने के बाद तो सीधा नीचे ही आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लेवल्स का भी अगर ध्यान रखेंगे ना आप प्रॉपर्ली, तो यहाँ से 500 से जिसने बाई किया होगा 700 तक का मिनिमम 200 पॉइंट का टारगेट उसको एनी कॉस्ट एट एनी कॉस्ट मिला होगा। तो इसलिए बस लेवल्स का ध्यान रखिए, वीडियो को प्रॉपर पूरा फॉलो करके देखेंगे ना, आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम आप मार्केट से ट्रैप मतलब ट्रैप नहीं होंगे और मार्केट से एक अच्छा खासा मोमेंटम आप लेके जा सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूं। तो देखिए बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 600 पे 20 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 45 लाख पुट राइटर्स है, 500 पे आपके 42 लाख पुट राइटर्स है, 20 लाख आपके कॉल राइटर्स है। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 700 के लेवल पे बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, बैंक निफ्टी कल आपकी बड़ी रैली कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 600 से 500 की रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट खड़ा है। अगर इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता ना, तो आपको कल बैंक निफ्टी में मिनिमम साइड पे 900 और मैक्सिमम साइड पे एक बार हो सकता है 44,000 तक का लेवल भी देखने को मिल जाए, और वही एक ट्रिगर बनेगा जो निफ्टी को भी आपका ऊपर लेके जा सकता है। तो चलिए ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और आपको कैसे वर्कआउट करना है वो भी समझ लेते हैं। देखिए आपके लिए बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है 43,000। वैसे तो 700 का बनता है, लेकिन सेफ्टी के, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि एक डिप मार्केट में आता ही आता है, तो वैसे तो यही रेंज बनता है बैंक निफ्टी में 43,500 का ही बनता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 500 से 600 की रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ हम बनाएंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी। 43,600 के आसपास से आप बिल्कुल एक लॉट बाई करेंगे। ठीक है, मार्केट आपका भले ही ओपनिंग रेंज की अगर बात कर लेते हैं, तो भले आपकी ओपनिंग रेंज 43,600 से 700 के बीच में हो,
लेकिन आप पहला लॉट कहां बाई करेंगे? फर्स्ट लॉट आप बाई करेंगे 43,600 पे। क्लियर है? सेकेंड लॉट आप बाई करेंगे अगर मार्केट एक डिप दिखा देता है 43,500 का, तो यहां से आप सेकेंड लॉट बाई कर लेंगे। इस रेंज में आपको मार्केट को सेल नहीं करना है। ठीक है, 43,600 पे अगर मौका मिलता है, 600 से 700 की रेंज में भले मार्केट आपका खुलता है, और 43,600 पे अगर आपको मौका मिलता है एक लॉट यहाँ पे लीजिए, 500 पे अगर मौका मिलता है सेकंड लॉट लीजिए। टारगेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको मिनिमम साइड पे 43,900 का लेवल तो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर 44,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया तो 44,200 तक के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम चीज आपको देखनी है, क्या देखना है कि क्या 44,000 के लेवल को मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के साथ ब्रेक कर ले रहा है, ऊपर कर लेगा तो आप टारगेट इंक्रीज करेंगे 44,200 के लेवल तक। नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, यहीं पे 900 से 950 की रेंज में अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एवरेज 550 का है। 950 पे भी आप बुक करते हैं तो 400 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 43,340 का। क्लियर? ये आपके लिए हो गया बाई का केस। अब बात कर लेते हैं सेल की केस में। अगर कोई खराब न्यूज आ जाए या फिर मे बी 500 का लेवल मार्केट दिन के किसी भी पॉइंट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या फिर मार्केट डायरेक्टली 700 या 600 पे खुल के नीचे आ जाए, या कोई गैप डाउन ओपनिंग तो लग नहीं रही है फिलहाल, तो मान लेते हैं कि ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाए और उसके बाद 500 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, उसको ब्रेक ना कर पाए। इन दोनों केसेस में से कोई भी केस अगर फुलफिल करता है मार्केट, तो उस केस में आप मार्केट को, बैंक निफ्टी को अपने शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 43,500 के बिलो। टारगेट की बात करें तो 43,350 से लेके 43,200 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 43,660 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे सेल के केस में। क्लियर है? क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरा जो रीजन है बैंक निफ्टी में इतने बड़े टारगेट देने का बाइंग साइड पे, उसका रीजन से बहुत सिंपल सा है कि 500 से 600 की रेंज में आपके मार्केट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और सेकेंडरी बात क्या है? सेकेंडरी यहाँ पे बात यह है कि आपके मार्केट के पास 500-600 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही, प्लस यहाँ से कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं दिख रहा जो ये बता सके कि मार्केट कल बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग देगा। ग्लोबल मार्केट्स आपके फ्लैट है तो हम खुलेंगे इसी रेंज के राउंड। तो भले 43,600 से 700 के रेंज में मार्केट खुला, सपोज जैसे बैंक निफ्टी आपका 43,700 पे खुल गया, निफ्टी ने एक डिप दिया, बैंक निफ्टी ने भी एक डिप दिया, तो वो डिप इतना बड़ा नहीं होगा कि वो 200 पॉइंट नीचे आ जाए, बहुत ज्यादा 100 पॉइंट या 150 पॉइंट आ सकता है। फिर भी हमारी जो बाइंग रेंज है वो 600 से 500 की है, हम ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे से ही बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल आप ये अटेम्प्ट लीजिए बैंक निफ्टी में। कल के दिन में बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, मोमेंटम बढ़ा दे सकता है, और पिछली कई एक्सपायरियां बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट साइड पे ही बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी की है, मतलब गिर के ही क्लोज किया है। तो एक अच्छा मौका है, अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छे पॉइंट पे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल आप एक पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी में एज्यूम करके या लेके चल सकते हैं। ठीक है, जो डिप मिलेगा उस पर भी आपको बाइंग ही लेना चाहिए, उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूटिलाइज करना चाहिए। इसीलिए 600 के लेवल पे बिल्कुल आप एक लॉट लीजिए। अगर फिर 500 तक का डिप मिलता है तो यहाँ पे सेकंड लॉट लीजिए। स्टॉप लॉस आपका 340 का बनेगा। ऊपर की तरफ मिनिमम साइड पे 900 से 950 के टारगेट्स, मैक्सिमम साइड पे 44,200 तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलने चाहिए। और हाँ, दिन के अगर किसी पॉइंट पर कोई न्यूज आती है ऐसी बुरी जिसके कारण 500 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो फिर आप शॉर्ट अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं 43,350 से 200 के टारगेट्स, और 43,660 का बनेगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 43,900 से लेके 950 की रेंज में बनेगा आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं, वैसे तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से 345 तक का बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेफली, क्योंकि मार्केट में देखिए ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, मार्केट मौका दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े टारगेट लेने के चक्कर में छोटी चीजें छोड़ दें। रेंज का मैंने आपको समझा ही दिया है फॉर्मूला, उस रेंज के अकॉर्डिंग आपको अगर बहुत बड़े टारगेट चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम मिल रहा है, उसको कैप्चर करने का मन है, तो अब उसके थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करके चलना चाहिए।
स्टॉप लॉस बात करें तो 43,340 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग के केस में, 900 से 950 का फर्स्ट टारगेट, और फिर 44,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 44,200 तक के टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में पोजीशन लेके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता ही दिया 43,340 का रहेगा। सेल के केस में तभी अटेम्प्ट करेंगे सेल का जब 500 की बिलो मार्केट ट्रेड करता है, या फिर 900 से 950 की रेंज में मार्केट जब रेजिस्टेंस फेस कर लेता है और फिर उस रेंज को नहीं ब्रेक कर पाता ऊपर की तरफ, तो या तो आप ऊपर से शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे जिसके टारगेट नीचे की तरफ 700 से 500 तक के बनेंगे, और या फिर अगर दिन के किसी पॉइंट में बैंक निफ्टी पलट के नीचे आता है और 500 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर आप डायरेक्टली शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 350 से 200 तक के टारगेट्स होंगे और 660 का आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? चलिए एंड ऑफ द डे देख लेते हैं, सॉरी एंड ऑफ द वीडियो देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट अभी करंटली आपका 9 बजने वाला है, कहां पे ट्रेड कर रहे हैं। 34,135 पे आपका डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। अगर 168 को तोड़ देता है तो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, 250 तक फिर ये जा सकता है। 168 क्योंकि कल का हाई था, नहीं तोड़ पाता और अगर उसके ही यहाँ से नेगेटिविटी आती है तो फिर नीचे वही है कि 34,000 का लेवल भी इतना इजीली नहीं टूटेगा, वहां कहीं ये सपोर्ट ले लेगा। नैस्डैक और एसएमपी पे आपके पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए यूरोपियन मार्केट्स भी चेक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट में कैसा क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वेबसाइट में कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाता है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क वैसे भी नहीं पड़ा होगा। यहाँ पे चीजें आपको क्लियर दिख ही रही हैं, लाइव रेट्स आपके सामने फ्लैश हो ही रहे हैं। तो ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।